एवरीवन और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यूट्यूब आपको ये वीडियो सजेस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको कट ऑफ मार्क्स ही बताऊँगा कि इतना तो आपको लेके चलना है भाई। मतलब होता है ना, गरीब से गरीब इतना मार्क्स तो लेके आना है जिससे आपको एक कॉलेज तो मिल जाए। इससे ज़्यादा लाओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब मुझे पता नहीं कि यूट्यूब इस वीडियो को आपको सजेस्ट करेगा या नहीं करेगा, कहीं पहुंचाएगा भी या नहीं पहुंचाएगा। इस वीडियो को मैं ही देख के रह जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ को ना अभी आप लिख लेना मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में, या गलती से भी आपके पास ये वीडियो आ गया हो, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो यूट्यूब होता है वो तो जो बहुत अच्छे चैनल्स होते हैं, सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा होता है तो वही सजेस्ट करता है। तो मुझे पता नहीं कि मेरा तो गरीब सा चैनल है, इसको वो भेजेगा भी या नहीं भेजेगा, बट छोड़ो। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले तो आप इम्पोर्टेंट टिप्स को देखते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, पहला जो कि आप करते भी हो और ये आपको नहीं करना है। पहला चीज़ की नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है ये कि सर इतना आपने कैसे बोल रहे हो कि ये बहुत वो है, आप करके देखना। अगर आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये अगर ऐसा आपको कंडीशन आता है तब आपको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। सही भी करके आओगे ना तो आप, अगर आपने क्या हुआ तुक्के मार के आगे, कहने का मतलब कि गैस करके भी कि नहीं एक 4 दे, मुझे तो सेम सा लग रहा है ये सही होगा। अगर आप गैस करके आओगे तो वो तो सही होगा नहीं, ये चीज़ तो आप मान के लिख लीजिए। क्योंकि इन केस मेरे केस में जब भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो मुझे, अगर मैंने कहीं भी ऐसे मुझे लग रहा है 2 ऑप्शन में, वहाँ पे मेरा गलत निकला है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है खुद से गैस करके या तुक्के दे के बिल्कुल भी नहीं आना है। आप जितना मार्क्स आप सही करके आओगे उनको भी ले डूब के आओगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे सपोज देखो, पहली चीज़ तो जब तक आप 100% उसको लेके कंफर्म ना हो कि हाँ सर हम 100% कंफर्म है, मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये इसका यही ऑप्शन है, 100% कंफर्म हो, देन आप उसको अटैम्प्ट करो। उसके बाद में होता है क्या कि अगर आप 50 से 60% भी उस जगह कंफर्म हो, और 50 से 60% कहने का मतलब क्या हुआ, 4 ऑप्शंस हुए, ठीक है ना। अब आपको बता जाए कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है, तो आपने देखा ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 अमाइनो एसिड ये हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन है, हाँ ये सर ये मुझे लग रहा है इन 2 में है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस इसके हैं। अगर आपके 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए हैं तब आपको इनमें जाना है। अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि इनमें से कोई एक होगा तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर करोगे तो फिर आपको, अभी जब मैं बता रहा हूँ ये बताने वाला नहीं मिलेगा कि सर ने कोई किसी ने बताया नहीं, आपको तब पेपर देने के बाद रियलाइज़ होगा। जब आप अपना 1 साल वेस्ट करोगे कि मैं नेगेटिव नहीं करके आता तो मुझे 1 से 2 मार्क्स भी मेरा अगर बढ़ जाता तो मुझे भी कोई किसी ना किसी एम्स नर्सिंग कॉलेज के अंदर में एडमिशन मिल जाता, ठीक है। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये मैं आपको हर वीडियो में बताते आया हूँ। अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो तो मैंने बोला है कि ओबीसी का आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। देखो अब क्या होता है कि आप सब एग्ज़ाम देते हो तो भाई सबका क्या बोलते हैं, सब कोई काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होता है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स विल बी मेरिट बेसिस, online seat allocations by each category, the number of candidate called for seat online counseling will be 4 times of the number of seat। मतलब कहने का मतलब आपकी कैटेगरी के अंदर जितना सीट्स होगा, मैं मान के चलता हूँ 200 आपकी कैटेगरी के अंदर सीट्स है, इंटू 4 इसके, तो मतलब 800 स्टूडेंट आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो भाई इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई अच्छा खासा कंपटीशन। अब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एम्स नर्सिंग का ही दे रहे हो तो केवल आपका जो कंपटीशन है केवल गर्ल्स के बीच में, कितना, केवल आपके गर्ल्स बीच में है, क्योंकि इसमें कोई मेल कैंडिडेट तो दे नहीं सकता, फीमेल से आपको देना है। तो जो भी कोई मेरी सिस्टर इस वीडियो को देख रही है, ठीक है ना, तो आपको केवल आपके बीच में कॉम्पिटिशन है, तो आप अच्छा कर सकते हो, बस लगे रहो, आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, पहले ये भी देख लीजिए। ये भी साफ साफ उन्होंने बोला हुआ है कि आपको कम से कम देखो 50% मार्क्स तो लेके आने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग में भाई, क्वालिफाइंग में और एडमिशन कट ऑफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको एडमिशन मिल जाएगा।
जस्ट आप क्वालिफाई किए हो किसी पेपर को, जैसे नीट का पेपर आपने कभी दिया होगा तो नीट के पेपर के अंदर में आता है ना 133 मार्क्स, 140 मार्क्स, उस टाइप से इसमें ये है। 45% आपका ये देखो ओबीसी के लिए, 40% SC ST के लिए। अब ये देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होती है, एडमिशन कट ऑफ क्या होता है। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ और अभी के टाइम में आपको क्या करना है, 2-3 और मैं अपनी तरफ से आपको टिप्स बता देता हूँ जल्दी से। अगर पहली चीज़ तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको ये टाइम वेस्ट करोगे कि नई नई वीडियोज़ आपके पास आएंगी कि क्या हो गया, चमत्कार कर दोगे, लास्ट सीरीज़ ये देख लो तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो भाई अगर आप सीरियसली नहीं पढ़े हो तो अभी 10 दिन में करके पहाड़ नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन अगर आप इन सब से दूर रह के खुद से मेहनत करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, चीज़ों को देखोगे, तब आप कर जाओगे। वरना यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, आपको 10-10 क्वेश्चंस को आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का ये सेशन देख रहे हो, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन भी आप करोगे तो आप 20 मिनट के अंदर में अपना सॉल्व कर लोगे। तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आपको जैसा चीज़ आप देखोगे वैसा ही आपको सजेस्ट करेगा। और अगर आप यूट्यूब को स्क्रॉल करोगे तो यूट्यूब आपको ना फंसा के रख देगा। कहने का मतलब कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेगा कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ भागोगे जानबूझ के। आप खुद इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे कि सर ये नहीं हो रहा है, और देखो जो भी बैड एक्टिविटीज़ हैं उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो सीरियसली होके और आप इन सब से दूर रहोगे तो आप ज़्यादा फोकस रह पाओगे। आप देखो कोई भी बैड हैबिट से, मतलब कोई भी बैड हैबिट में इन्वॉल्व मत रहो। आपको देखो मेमोरी बहुत शार्प होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा उस टाइम पे आप सो जाओ, सोने के बाद आपको पढ़ने का बहुत अच्छा मन करेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ गरीब सी बातें मैंने आपको बताई, इन गरीब सी बातों का ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपको आपका भी कुछ भला हो जाए। कहने का मतलब कहीं एडमिशन मिल जाए आपको और आप बोल पाओ कि सर या भैया व्हाटएवर या सीनियर सर हमको इस एम्स के अंदर में मिला है, बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा, ये आपको बता चुका हूँ। ये सब गरीब सी बातें ये आपको पता होंगी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग आपको पता, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है भाई। आपने क्या एक क्वेश्चन सही किया तो चलो ठीक है, और आपने 3 गलत मार के आ गए। आप एक सही हुआ, 3 तुक्के में गलत मार दिया तो ये भी मर गया, मतलब चारों ही गलत हो गई। तो फिर तो नेगेटिव के कगार पे आ जाओगे आप, ठीक है ना। सो अब देखो क्या कट ऑफ रहने वाला है। ये तो लिखा हुआ है किसके लिए, नर्सिंग के लिए है। इधर मैं आपको पैरामेडिकल का बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में भाई 68+ मार्क्स तो आपको लेके आना है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप बिलोंग करते हो पैरामेडिकल से, आपको एडमिशन लेना है तो 62+ आपको लेके आना है। पैरामेडिकल में आपको पता 90 नंबर का होता है, इसमें आपको 100 मार्क्स का होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा 5 से 6 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। देखो ये भी 65 मार्क्स। और ओबीसी कैटेगरी वालों, कोई भी मेरा बहन भाई कोई भी जो सुन रहा है भाई, अपना सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। अब मैंने इतनी बार हर वीडियो में बोला था, इतना तो आप समझदार होंगे कि सर ने अगर बोल रहे हैं बार बार तो ये इंपॉर्टेंट है तभी बोल रहे हैं, आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है ना। 65 मार्क्स का आपको आता है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आपका ये समझ सकते हो 57 मार्क्स, 57, ठीक है ना। इतना 57 से 58 तक तो आपको लाना है, कभी कभी 60 तक भी पहुंच जाता है, तो इतना आपको लेके चलना है पैरामेडिकल वालों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 64 होता है। अब इसमें से आपको -6 आपको कर लेना है, तो वही 58 के अराउंड आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर में भी ये देखो 58 रहता है। एससी कैटेगरी में कभी कभी इससे कम भी मिल जाता है भाई, इससे भी बहुत कम में मिल जाता है एडमिशन। मैंने देखा 6000 रैंक भी होता है ना, 6000 रैंक वालों को मिल जाता है। अगर आपने SC ST से रिजर्व कैटेगरी से, तो आप भाई खुद पैदा होते ही आप लक लेके आए हो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा एम्स के अंदर। अगर पेपर दोगे और गरीब से अभी नंबर ले आओगे, गरीब से गरीब नंबर ले आओगे ना, तब भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं गरीब बोलने से किसी गरीब को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, गरीब मतलब कम से कम, ठीक है ना। हम सब तो लोग, हम भी तो गरीब ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ST कैटेगरी हुआ। ST कैटेगरी के अंदर 55 मार्क्स तो आपको लेके आना है, ठीक है ना। सो मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई, और ये देखो फॉर्मेट भी मैंने दिया हुआ है यार, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया था। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एडटेक एकेडमी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना, कोई चार्जेस नहीं है, उसको आप कर सकते हो। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ कर सकते हो। डजेंट मैटर आपने कहाँ से कोचिंग किया है, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ रहो आप, बेटर ये है, ठीक है ना। सो और फालतू की चीज़ों में इधर उधर इन्वॉल्व मत रहो। बाकी तो आपका मर्ज़ी है, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप खूब जाके सोशल मीडिया चलाओ,
मज़े करो, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बस सीरियस हो जाओ इस टाइम के लिए, बाकी आपका अच्छा हो जाएगा। और इस वीडियो को भी लाइक कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है, और चीज़ें समझ आती हैं तभी करना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ड्रॉप डाउन करना, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने का। मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं आपका हेल्प करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।